बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाएंगे हलवा पूड़ी। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो मैदा लिया है जिसको मैंने छान लिया था। तो उसके बाद हम इसमें हाफ़ टी स्पून नमक डाल देंगे। तो उसके बाद हमें इसमें कोई भी चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम इसमें पानी डाल के इसकी डो बना लेंगे। तो अब यहाँ पर मेन चीज़ ये आती है कि इसमें पानी कितना जाएगा। आधा किलो मैदे में 1.5 कप पानी जाएगा। तो इससे आपकी डो नरम बनेगी। सख्त डो आपने बिल्कुल भी नहीं बनानी। जैसे आप घर पे रोटी बनाते हैं तो आटे को नरम रखते हैं ताकि रोटी को बड़ा करने में आसानी हो। तो इसी तरह आपने इस मैदे की डो को भी नरम रखना है। अगर आप डो को सख्त बना लेंगे तो आपकी प्रॉपर पूड़ी नहीं बनेगी, वो अकड़ जाएगी। तो जब ये डो की शक्ल में आ जाए फिर हम इसको निकाल के हाथ की हथेली के साथ आपने इसको इस तरह से मसलना है। इस तरह से इसमें लचक आएगी और स्मूथनेस भी आएगी। 3 से 4 मिनट के लिए आप इसको इस तरह से गूंदें। फिर इसको इस तरह से आपने लंबा कर लेना है। लंबा करके फिर हमने इसके पेड़े बना लेने हैं। इसी दौरान अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आपने इस रेसिपी को ध्यान से फॉलो करना है। तो आपको बाज़ार से पूड़ियाँ ख़रीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप घर पे आसानी से बना सकेंगे। तो अब इसमें मेन स्टेप जो आता है वो है कि आपने जिस बर्तन में इन पेड़ों को रखना है उसको पहले ऑयल लगा लेना है ताकि ये जो आटा नरम है तो ये इसके साथ ना चिपके। तो अब हमने जो पेड़े बना के रखे हैं वो सारे हम इस प्लेट में रख देंगे। तो अब हम इन पेड़ों के ऊपर भी हाथ से अच्छी तरह से घी लगाएंगे। तो ये स्टेप बहुत ही ज़रूरी है, इससे आपकी पूड़ियाँ बहुत ही नरम बनेंगी। तो अब हम इसको ऊपर से कवर करके 1 घंटे के लिए रेस्ट देंगे। तब तक हम हलवा बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने घी, चीनी और सूजी बराबर की मिकदार में लिए हैं। हलवा घी में बनाएं तो ये बहुत ही मज़े का बनता है। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में घी गर्म कर लिया है। तो अब हम इसमें सूजी डाल देंगे और सूजी को हम लो फ्लेम पर भूनेंगे, क्योंकि फ्लेम आपने अगर हाई कर दी तो सूजी जलना शुरू हो जाएगी। तो इसका आपने ध्यान रखना है। 1 से 2 मिनट तक हम इस सूजी को भूनेंगे। जब तक सूजी का हल्का सा कलर ना आ जाए और इसकी खुशबू आना शुरू हो जाए तब तक हमने इसको भूनना है। तो यहाँ पर इसका कलर चेंज हो गया है और खुशबू आना शुरू हो गई है। तो अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। तो ड्राई फ्रूट्स आप कोई भी डाल सकते हैं। काजू डाल लें, बादाम डाल लें, पिस्ता डाल लें, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें नारियल, किशमिश और बादाम डाले हैं। तो अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स फ्राई हो चुके हैं। तो अब हम इसमें पानी डाल देंगे। तो यहाँ आपने देखा है मैंने 1 गिलास सूजी लिया था शीशे का, तो 1 गिलास ही मैंने ऑयल लिया था। तो अब हम इसमें 3 गिलास पानी डाल देंगे। तो अब हम इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। अगर आपकी मेजरमेंट ठीक होगी तो आपका बहुत ही बेहतरीन हलवा तैयार होगा। और इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक ये गाढ़ा होना स्टार्ट नहीं हो जाता। तो यहाँ पर हमारा हलवा गाढ़ा होना शुरू हो गया है। तो इसको 2 से 3 मिनट तो लग ही जाते हैं गाढ़ा होने में। तो अब यहाँ पर हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। तो शीशे का 1 गिलास मैंने इसमें चीनी ऐड की है। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे। तब तक पकाएंगे जब तक ये चीनी मेल्ट नहीं हो जाती। तो यहाँ पर इसमें चीनी अच्छे से मिक्स हो चुकी है। तो अब हम इसमें फूड कलर डाल देंगे। तो 1/4 टीस्पून इसमें मैंने फूड कलर पानी में घोल के डाला है। जो हम बाज़ार से हलवा लेके आते हैं हलवा पूड़ी के साथ, तो वो भी इसी कलर का हलवा होता है। उन्होंने भी फूड कलर ही डाला होता है। तो आज हम बिल्कुल बाज़ार जैसा ही हलवा बनाएंगे। तो यहाँ पर सूजी अच्छे से गाढ़ी हो चुकी है। तकरीबन हमारा हलवा बिल्कुल तैयार है। तो ये देखें हलवे के ऊपर घी आना शुरू हो गया है। तो हमारा हलवा ये देखें दानेदार बहुत ही मज़े का तैयार हुआ है। तो अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। अब हम चलते हैं पूड़ियों की तरफ। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में ऑयल लिया है और इसको गर्म होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर पेड़ों को स्टे दिए हुए तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। तो अब हम इनको बेल लेंगे। तो ये पेड़े बिल्कुल मलाई की तरह हो चुके हैं। तो यहाँ पर हमने पेड़ा बेलना है। पहले उस जगह पे भी ऑयल लगा लेना है और हाथों के साथ बेलना है। तो ये देखिए जैसे जैसे आप हाथ लगाते जाएंगे तो ये खुद ब खुद बड़ा होता जाएगा।
तो जो एक नॉर्मल साइज़ की पूड़ी होती है उसी साइज़ में आपने इसको ले जाना है। तो जब आपका ऑयल गर्म हो जाए तो आपने उठा के इसको इस ऑयल में डाल देना है। तो ध्यान आपने रखना है कि ऑयल आपका बिल्कुल गर्म होना चाहिए। इस तरह से आपने चमचे के साथ इसको दबाते जाना है और इसको आपने ऑयल के अंदर रखना है ताकि ये पूड़ी नरम बने और फूल जाए। तो इसको पकाने में तकरीबन 3 से 4 सेकंड लगेंगे, इससे ज़्यादा आपने इसको बिल्कुल भी नहीं पकाना। तो आपने इसको गरम ऑयल में डालना है। अगर आप इसको ठंडे ऑयल में डालेंगे तो ये पूड़ी आपकी अकड़ जाएगी और नरम भी नहीं बनेगी। तो यहाँ पर हमारी हलवा पूड़ी बिल्कुल रेडी है। तो ये देखें हमारी पूड़ियाँ कितनी नरम और रबड़ की तरह बनी हैं। तो आप इसको जैसे मर्ज़ी तोड़ें। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।